संजीवनी घोटाले में नया बवाल, गहलोत के यू टर्न पर सवाल, क्यों कही केस वापसी की बात, पहले आरोप अब सुलह का दांव। नंबर 2 मैं चाहूंगा कि वो आगे आए, हम लोग आपस में बातचीत करें, बैठ के चर्चा करें। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की इस नई सियासी जादूगरी ने प्रदेश के सियासी गलियारों में न केवल नई सनसनी फैला दी बल्कि कई सवाल भी उठा दिए। अब तक संजीवनी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बार बार घेरने वाले अशोक गहलोत ने पूरे मामले में नया दांव चल दिया। जोधपुर में गहलोत ने कहा कि शेखावत को संजीवनी घोटाले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मानहानि का केस वापस लेना चाहिए और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, तब वो मानेंगे कि शेखावत निर्दोष हैं। संजीवनी घोटाला मैं चाहूंगा वो यहाँ के देखिए, अब 2-3 बार बन गए, MP बन गए और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया दिल्ली के अंदर। कैबिनेट मंत्री कोई मामूली बात नहीं होती है, कैबिनेट मंत्री बनना बड़ी बात है। वो सरकार के पार्ट है वहाँ पर, उनको चाहिए वो आगे आए, हम लोग आपस में बात करें। अगर उनको निर्दोष है जैसे वो दावा करते हैं तो हमें खुशी होगी कि आप निर्दोष साबित हो। इतने सालों तक आरोप प्रत्यारोप के दौर और कोर्ट कचहरी तक चक्कर लगाने के बाद अब बातचीत और केस वापसी की बात कहकर गहलोत ने सभी को चौंका दिया। अब तक मामले की 15 पेशियों में एक दूसरे का सामना करने के बाद आखिर अब गहलोत को एक ख्याल क्यों आया, ये बड़ा सवाल है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गहलोत की इस पेशकश पर करारा वार किया है। उनकी माने तो गहलोत बचने के लिए समझौते की सलाह दे रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत पर या उनके परिवार पर जो भी आरोप लगे मिली मुझे जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, गलत है और राजनीतिक वैमनस्यता से लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में मुकदमा वापस ले या नहीं ले, ये सब विवेक का अधिकार माननीय गजेंद्र सिंह जी का है और माननीय अशोक जी का है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, किसी भी सम्मानजनक व्यक्ति या जनप्रतिनिधि पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना बहुत ही गलत कार्य है और ऐसा अगर अशोक जी ने किया है तो उसको सही नहीं कहा सकता, पूर्ण रूप से निंदनीय है। संजीवनी घोटाले को लेकर जमकर सियासत हो चुकी है और अभी भी जारी है। ऐसे में ये जानते हैं कि क्या है संजीवनी घोटाला। दरअसल 2008 में बाड़मेर से शुरू हुई संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हाई रिटर्न, विदेश यात्रा और एजेंट कमीशन जैसे लालच देकर करीब 1.5 लाख निवेशकों से 950 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। निवेशकों के पैसे को फर्जी लोन और बोगस खातों में घुमाया गया। सोसाइटी की बही में 1100 करोड़ के ऋण दिखाए गए, जिनमें ज्यादातर ग्राहक फर्जी थे। मामले में मास्टरमाइंड विक्रम सिंह समेत कई गिरफ्तारियां हुई, लेकिन हजारों निवेशक अब भी अपनी रकम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने बार बार गजेंद्र सिंह शेखावत को घोटाले से जोड़ा और दस्तावेजों में शेखावत के परिजनों का नाम होने की बात कही। जवाब में शेखावत ने इसे साजिश बताते हुए दिल्ली की अदालत में गहलोत पर मानहानि का केस दर्ज करवाया। लेकिन अब पूरे मामले पर अशोक गहलोत ने यू टर्न ले लिया है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। राकेश भारद्वाज के साथ भूपेंद्र बिश्नोई, जी मीडिया, जोधपुर।